स्टूडेंट्स। अच्छा देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है होम्योस्टेसिस। जैसे कि हमने कहा था, कोई भी चीज देखें एक लिमिट में अच्छी लगती है। अगर उसकी लिमिट से वो चीज एक्सीड कर जाए या बिलो हो जाए, हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। अगर हमारा जैसे बॉडी का टेम्परेचर है, अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो फीवर हो जाएगा, बहुत कम हो जाए तो आपके एंजाइम्स डीनेचुरेशन होगी और बहुत सारे यानी हम बीमार हो सकते हैं। तो आज हमने ये देखना है कि देखें अभी टेम्परेचर किसे कहते हैं? हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। अभी हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? सराउंडिंग के हिसाब से चेंज होता है। सराउंडिंग में जैसे धूप बढ़ गई तो हमें पसीना क्यों आ रहा है? यही देखें स्टूडेंट्स, यही जो इन्वायरमेंट में जो चेंज आएगा तो हमारे बॉडी पे भी उसका क्या होता है? इफेक्ट पड़ता है। तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहे हैं। तो आज हमने आपको ये समझाना है कि हाउ टेम्परेचर रेगुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। अभी इंसानों के अंदर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ तो हॉटनेस की एग्जांपल दी गई है, ठीक है। अगर बाहर जैसे आज धूप बहुत ज्यादा है तो सब बच्चों को क्या लग रही थी? गर्मी लग रही है। और अभी भी क्या हो रहा है? पसीने आ रहे हैं, हमें स्वेटिंग हो रही है। तो अब ये कैसे हो रहा है, इसको आपको समझाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इन्होंने ये कहा, भाई सबसे पहले तो टेम्परेचर को जो रेगुलेट करता है ना हमारे बॉडी के अंदर, वो हमारा ब्रेन करता है। और ब्रेन के अंदर एक पार्ट है, जैसे हमने पढ़ाया था फॉर ब्रेन में, आपको पढ़ाया था हाइपोथैलेमस। क्या? हाइपोथैलेमस यानी थैलेमस के नीचे जो पार्ट है इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। का काम क्या है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को एक खास सेट पॉइंट में रखता है। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे बढ़ जाए तो हमें फीवर हो जाता है, इससे कम हो जाए तो भी हमारी बॉडी क्या करती है? प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होते हैं? सेंसर्स होते हैं। क्या होते हैं? सेंसर्स। इनको कहते हैं थर्मोरिसेप्टर्स। आपके बुक में तो खैर गिवन नहीं थे, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ। इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम थर्मोरिसेप्टर्स। ये ब्रेन के अंदर इनका काम है कि जब भी हमें गर्मी लगती है तो ये बताते हैं यार कि गर्मी हो रही है, टेम्परेचर हॉट हो रहा है। तो ये सेंसर्स कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में। और क्या करते हैं? हमारे टेम्परेचर को इस सेट पॉइंट पे रखते हैं। 37 से ना ऊपर जाने देते ना नीचे आने देते। जब बुखार होता है तो हमारे हाइपोथैलेमस में भी मसला हो जाता है, सही से टेम्परेचर को महसूस नहीं कर पा रहा। ना सर्दी हमें पता लगती है, ना गर्मी का पता लगता है। तो वही ब्रेन का। अब इन्होंने इस एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है, अगर हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है, 37 से अबव चला जाता है। अब होता क्या है इसमें? हमारा जो ब्लड है ना बॉडी के अंदर, ये ब्लड स्किन में फ्लो करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ब्लड का फ्लो स्पीड अप होता है। स्पीड अप होने की वजह से यहाँ स्वेटिंग होती है। आपके जो स्वेट पोर्स है बॉडी में, हमारी स्किन में, उन स्वेट पोर्स से जो पसीने के छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनसे क्या निकलता है? ब्लड से हीट लॉस होती है और हमें स्वेटिंग शुरू होती है, पसीने आते हैं। जब पसीने आते हैं तो क्या होता है? वो टेम्परेचर, वो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, और इवेपोरेशन के प्रोसेस के जरिए वो स्वेट स्किन से क्या होता है?